नमस्कार, मैं रंजन शर्मा। शिक्षा एक सिर्फ नौकरी के लिए ही ज़रूरी नहीं है। शिक्षा प्राप्त करके आप एक अच्छे बिजनेस या एक अच्छे खेती करके भी नौकरी से अच्छे पैसे कमा सकते हैं, जिसका जीता जागता सबूत आज हम गांवपुर के एक मुरली मनोहर जी से आपसे हम मिलाएंगे, जो एक पपीता का खेती करके किस तरह के इंजीनियरिंग का पढ़ाई छोड़ के किस तरह की ये खेती करते हैं, किस तरह का इनका इनकम का स्रोत है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं मनोहर जी? जी ठीक है। बताइए, इंजीनियरिंग का पढ़ाई छोड़ के ये पपीता का खेती कर रहे हैं। मैथ्स में हम थोड़ा सा वीकली थे, तो उसका प्रभाव हमको फिजिक्स पे भी पड़ता था। हमको समझ से पड़े था तो हमको लगा जो नहीं, हम व्यवसाय में ही जाएंगे, ताकि हमारा फैमिली भी पूर्व से व्यवसाय में था। सो फसल की जो उपज आप कर रहे हैं, कहाँ से मन में ख्याल आया और किस तरह का इसका जो है सो बेनिफिट है? देखिए, जब हम पपीता का पहली बार आज से 8 साल पहले जब हम पपीता लगाने के लिए चले थे, तो छोटा सा मतलब 3 कट्ठा का टुकड़ा हम ट्रायल के लिए लगाए थे। तो उसमें लोगों जो हमारे गांव समाज के लोग थे, हमारे हित प्रेम, वो कह रहे थे जो पगला गया इंजीनियरिंग करके जो है सो ये ऐसी कर रहा है, पपीता लगा रहा है, इससे अच्छा मक्का लगा दो, गेहूँ लगा दो, ये हो जाएगा। पपीता होगा अपने यहाँ? पपीता तो अपने यहाँ नहीं हो रहा है। हम उनसे रिपीट सवाल मारते थे, काउंटर सवाल, जो ये बताइए पपीता आप खा रहे हैं? तो बिल्कुल खा रहे हैं। तो कहाँ से आ रहा है अगर नहीं हो रहा है तो पपीता का खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हो रहा है, और हमारा माइंड में आया वहाँ सबसे ज़्यादा टावर भी है, तभी पपीता तो वहीं से सबसे बड़ा निर्यातक वही है, हमारे बिहार में भेज रहा है। इतना होने के बाद भी है जो करके देखते हैं, क्या दिक्कत है? 3 कट्ठा में बहुत कुछ नुकसान नहीं हो जाना है। इसका बीज का जो है नर्सरी खुद करते हैं या कहीं अलग से मंगाते हैं? हम बीज मंगाते हैं। बिल्कुल। बीज कितने एकड़ में ये खेती है आपकी? ये अभी हमारा 1 एकड़ प्लस है, 23 कट्ठा में 11 कट्ठा, और हम फरवरी प्लांट लगाने जा रहे हैं। महीनों का कितना इनकम इससे हो जाता है? देखिए, महीनों का इनकम का बात कीजिएगा ना, तो इसमें शुरुआती 9 महीना आपको इसमें लागत है, इन्वेस्ट है। उसके बाद के 9 महीना से आपको जो है ना तुराई शुरू हो जाएगा फल। फर्स्ट फल का साइज भी आपको जो है 3 साढ़े 3 किलो 2.5 किलो इस टाइप का रहेगा। 2-4 फल जो है हर पौधा में आपको उस टाइप का मिलेगा। तो वो आपका वही फल आपका जो है ना बैग का पूरा खर्च ऊपर कर देगा। उसके बाद का जो फल है आपका बेनिफिट है। आप फलन कितना अच्छा करा लेते हैं। 11 कट्ठा में मोटा मोटी जो है ना आप 50,000 का महीना जब से फलन शुरू होगा, यानी 50,000 कट्ठा आप निकाल सकते हैं। यानी 11 कट्ठा लगाए हैं, 5.5 लाख रुपया आपका निकलना सर, हर एक खर्च काट करके, सभी खर्च काट करके निकल जाएगा आपका। तो मकई या गेहूं या अन्य जो किसी फसल का जो उगाही होता है, जो बोए जाते हैं, उसके अनुकूल तो इसमें कई गुना ज़्यादा मुनाफा है। जी बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ क्या है कि पारंपरिक खेती मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, आलू हो गया, बैगन हो गया, लोग करते आ रहे हैं, सब्जी का भी। तो सब्जी में अभी मान के देखिए, जो आलू बढ़िया अगर उपज गया, आपको खूब अच्छा उपज दे दिया जिस साल, उस साल रेट घट जाएगा। बैगन आपका खेत में खूब बढ़िया फरा हुआ है, कन्हा नहीं लगा हुआ है, मार्केट भेजिए, आपका जो है 3 रुपये बैगन बिकेगा। कभी कभी फेंका जाता है, कार्तिक के महीने में छठ पवनी के बाद बैगन फेंकाता है हर साल मंडी में। हम लोग का भी बैगन फेंकाया, वहीं से हम लोग जो मुँह मोड़े, जो नहीं अब टेक्निकल खेती की ओर बढ़ना है, जो ही करना है। छोटा सा ट्रायल के लिए जो है 5 कट्ठा में नींबू भी लगाए हुए हैं, 60 पौधा, 50-60 पौधा के लगभग अभी अवेलेबल है, 50 पौधा। उसमें भी हम अच्छा खासा देख रहे हैं। जो 3रा साल का पौधा है और लगभग 2000 फल हर पेड़ में लगा हुआ है। नॉर्मली अगर किसान जिनके पास जो है 2-4-5 कट्ठा ज़मीन है, वो कितने पैसे कमा सकते हैं इसका खेती करके? 5 कट्ठा में साल में 2 साल का ही फसल है। बिल्कुल। और 9 महीना के बाद आप जो है ना इसमें 15-16 महीना आप लगातार तोड़िएगा। मेहनत अगर बीच में भी कर दिए तो 1.5 साल तोड़िएगा, बीच में मेहनत नहीं किए तो 1 साल तोड़िएगा, ठीक है। तो लगातार तोड़ने का मतलब है कामधेनु गाय, कुछ ना कुछ आपको रोज़ाना आते रहेगा। एक दिन जो फसल था उसमें हम 13 कट्ठा लगाए थे, वो 13 कट्ठा में हम शुद्ध मुनाफा 7 लाख रुपया निकाले थे। बिल्कुल जी, 70,000 कट्ठा के हिसाब से हम निकाले थे, तब भी बेहतर है। लेकिन इसमें जो है कई सारी बीमारियां हम देखते हैं, जैसे कि ये सब बीमारियां क्या है मनोहर जी? ये सब, ये जो बीमारी आप देख रहे हैं, इसका इसी पेड़ का है। ये सामने जो पेड़ देख रहे हैं, इसका मूड़ी हम ही कटवाए हैं। इसको कटवा देने से क्या है कि ई फल जो दिया हुआ है इसमें, तो ये बीमारी है, इसका कीटनाशक कोई दवा तो आता होगा या कीटाणु से होता है? हाँ, बिल्कुल आता। पत्ता सिकुड़न का बीमारी जो है ना, फंगिसाइड है, ये फंगस से होता है। इसको वायरस भी अगर बृहद पैमाना पे अगर आपके खेत में लग जाता है तो ये वायरस का रूप ले लेता है। इस पर जो मक्खी बैठेगी वो दूसरे पे जाके बैठेगी अच्छे फसल पे, उसको भी डैमेज कर देगी। तो ये एक तरह से
फैलने वाली, मक्खी के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसके रोकथाम के लिए आप जो है ना, खास करके वाइट फ्लाई का रोकथाम होना चाहिए। तो एडमायर का जो है, एडमायर एक दवा आती है, बहुत सस्ती दवा है, उसका छिड़काव रेगुलर 15 दिन पे होना चाहिए खेत में। जंगल नहीं होना चाहिए खेत में, घास फूस। ये डंटल जो है पपीता का, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो खाद में तब्दील हो जाता है धीरे धीरे। अच्छा, एक पेड़ में कितने केजी तक ये जो है एक पौधा जो है पपीता आपको दे? देखिए हाईएस्ट हम जो है 1.5 कुंटल तक फैलाए हुए हैं एक पेड़ में जी। कट्ठा में कम से कम कितना पूंजी लग सकता है? कट्ठा में आपको 8 से 10 हज़ार रुपया लगेगा। अच्छा, हाँ, मिनिमम 10,000। अगर मान लीजिए कि एक कट्ठा में 10,000 रुपया पूंजी लगा दिया जाए तो कितने महीने के बाद जो है उसमें से पैसा आना? 9 महीने के बाद अब एक कट्ठा से आप जो है 70,000 रुपया निकालिएगा, जिसमें खर्च काट दीजिए, 60,000 रुपया बचना है। पपीता शुद्ध करके ऑर्गेनिक खेती है। इसमें अगर आप रसायन फर्टिलाइज़र का अगर उपयोग करते हैं तो आपका पौधा नुकसान हो सकता है। इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक। और सबसे बेहतर फसल की बात कीजिएगा तो 2 फसल लगता है, अक्टूबर प्लांट और फरवरी प्लांट। फरवरी प्लांट, ये जो आपका फल है ये और जो बाहर से जो आता है पपीता, उसमें अंतर है या सेम रहता है? ऐसा ना, जैसा कि आपने बताया कि ये ऑर्गेनिक से जो है निर्माण किया गया पौधा है। ये जो तो फल आप देख रहे हैं, हाँ हाँ, पका हुआ फल है। हाँ हाँ, आपके पीछे में भी फल है, दिखाइए तो कैमरा इधर, यहाँ दिखाइए, पका हुआ फल देखिए, देखने में समझ में आएगा। ये फल देखिए, यहाँ लाली आ गया, हाँ, ये पक गया। अच्छा, ये फल को अभी काटिएगा, मीठा होगा, लाल होगा, दूध के साथ है। मतलब इसका जो जिसके लिए आप पपीता खाते हैं, जिस चीज़ के लिए, जो हमारा लीवर सही रहे, शरीर सही रहे, डॉक्टर भी लिखता है, तो वो काम ये करेगा। लेकिन आप बाहरी पपीता जो खा रहे हैं, पीला वाला जो एकदम कहते हैं कि जो पीला पपीता होना चाहिए, वो केमिकल युक्त है। ऊंचाई देख रहे हैं, हाँ, इस मिट्टी में जो है ना पूरा का पूरा जो है वर्मी डाला हुआ है। इसका प्रशिक्षण कहीं आप प्राप्त किए थे या खुद से जो है सो ट्रायल किए थे? प्रशिक्षण हम जो है ना कहीं जाके नहीं किए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मुरली मनोहर जी हैं जो काफ़ी बारीकी से ये अपने पपीता के फल के बारे में बताए। और आप अगर इसके इच्छुक हैं तो आप इनसे आके गांवपुर चौक पे इनका हार्डवेयर की दुकान है, यहाँ संपर्क कर सकते हैं। खेती संबंधित भी बात कर सकते हैं, बीज भी यहाँ उपलब्ध है।